नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। डीजीटी के ब्रेकिंग न्यूज को मैंने कल आपको बताया था, लेकिन आज मैं विस्तार से आपको बता रहा हूं और बहुत सारी चीज़ों को बता रहा हूं। देखिए, आप जब भी कभी आप अपनी मांग करते हैं ना, तो मांग पूरी होती है। डीजीटी ने देखिए आपके मांग पे मोहर लगाया, और जो आपके क्या थी, फोटो मिसिंग वाला, सीबीटी फीस वाला और प्रैक्टिकल के नंबर वाला, जिसमें एब्सेंट दुनिया भर के 00 नंबर जो भी है। तो देखिए, 2 दिन के लिए ये वेबसाइट खोल दी गई है। अब डीजीटी का अपना काम खत्म हो गया है। अब ये काम स्टेट आईटीआई नोडल के उसमें रह गया है। अब वो लोग ये काम करें या ना करें, ये उनके ऊपर है। डीजीटी इस दायित्व से अपना पीछा छुड़ा लिया है। आपने जो मांग किया था, चैनल पे कमेंट किया था, उस पर डीजीटी ने सुनवाई की और हमारे न्यूज को प्राथमिकता देते हुए, संज्ञान लेते हुए कि लड़कों को ये दिक्कत ना हो, उसके लिए उन्होंने ये बाकायदे कर दिया। मैंने आपसे पहले बोला था कि रिजल्ट निकलने के 15 दिन वर्किंग डे पे ये सारी चीज़ों को करवा लिया जाएगा, तो वो हो गया। और जो मैंने बोला था वो हुआ। आप 15 दिन में आप छुट्टी और सैटरडे और संडे 2 दिन, मतलब सैटरडे संडे और छुट्टियां काट दीजिए, तो वर्किंग डे में 15 दिन 7 तारीख को होता है। तो वो डीजीटी ने वो काम कर दिया है, ठीक है। और हमारे न्यूज को प्राथमिकता लेते हुए मोहर लगा करके ये चीज़ें की है। अब आप बैठे रहो घर पे और ये सोचो कि मेरा हो जाएगा, तो बहुत मुश्किल का काम है। अब इसी संदर्भ पे आते हैं जो बहुत सारे लड़के हैं। देखिए, मैंने बोला था कि आपको प्रैक्टिकल वाले लड़के हैं कि आप अगर अपने नोडल नहीं जाओगे और वहां से पता नहीं लगाओगे कि एब्सेंट का क्या है, तो 2 दिन बचा है, वो तो अपना करके निकल जाएंगे, ठीक है ना। नहीं होगा, लड़ते रहिएगा। आपको कितने दिन से मैं बोल रहा हूं? 15 तारीख से। 15 तारीख से ऐसा कोई भी दिन ना हो कि प्रैक्टिकल के दूसरे तीसरे दिन मैं बोलूँ कि भैया नोडल पे जाइए, नोडल पे जाइए। नोडल कहाँ होता है? आईटीआई वाले से पूछिए। जो गवर्नमेंट आईटीआई होती है वो नोडल होता है। वहाँ जाइए, अपनी अटेंडेंस देखिए, अपने नंबर देखिए आप। अरे वो तो आईटीआई वाला बोल रहा है कि अगले बार हम एग्जाम करवा देंगे, हम ठीक करवा देंगे। फिर कोई मुद्दा की बातें नहीं है। अगले बार जब आप एग्जाम दिलवाओ, और अगले बार का क्या गारंटी है कि आपका हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो प्रैक्टिकल वाले हैं ना लड़के, जबकि ये हजारों लड़कों थे, 13,250 का तो मैंने डेटा दिखाया था जिनका 00 है। उससे कहीं ज़्यादा जो है तो फेल वाले लड़के हैं, उससे कहीं ज़्यादा तो लड़के एब्सेंट वाले है ना। लेकिन अब भगवान मालिक है, तो इसलिए अब इस पर चर्चा करना बेईमानी है। हमारा जो काम था कि आपके मुद्दे को सरकार तक ले जाना, मैं ले गया ईमानदारी से, और पोर्टल खुला। अब जो भी हो, जैसा भी हो, आपको करवाना पड़ेगा। मैं तो जा करके वहाँ पे पोर्टल पे नंबर नहीं चढ़ पाऊँगा। फोटो मिसिंग वाला मैंने दिखाया था कि 3,27,000 स्टूडेंट हैं, और अपने पास जो कमेंट कर रहे हैं वो 27 लड़के ने भी कमेंट नहीं किया है। लेकिन फिर भी प्राथमिकता के साथ आईटीआई टॉक शो ने न्यूज़ दिखाया और पोर्टल खुली। पोर्टल हो जाने के बाद अब वहाँ आईटीआई वाले करेंगे। आप सोच रहे हो कि हम अभी फ़ोटो खिंचवा करके आया हूँ, अपडेट हो गई है, हो जाएगा। नहीं भाई साहब, वेरीफाई होता है ना। ये नहीं होता है कि वो कोई आंख मूंद करके किसी की भी फ़ोटो खींच दिया, किसी का भी कुछ। वेरीफाई करेगा उसको, नोडल स्टेट करेगा, इसके बाद डीजीटी करेगी, इसके बाद सारी चीज़ें होंगी, है ना। ऐसे नहीं हो जाता है। सीबीटी फीस का भी लगभग सारी चीज़ें हो ही गई हैं। अब सिर्फ अगर कोई मुद्दा बचा है, तो इन सब चीज़ें हो जाने के बाद ग्रीवांसेस वाली चीज़ खुलेंगे। क्योंकि देखिए, जब तक ये सारी चीज़ें नहीं होगी तो ग्रीवांसेस क्यों खुलेगा? ग्रीवांसेस है शिकायत का। अब ग्रीवांसेस को मैंने वैसे बोला, आज मैं आप लोगों को हर एक चीज़ बताऊंगा। ग्रीवांसेस रिजल्ट निकलने के 15 वर्किंग डे, 15 से 25 दिन के बीच में ग्रीवांसेस खुलता है। तब अगर रिजल्ट सही रहा तो, अगर रिजल्ट को फिर से अपडेट करना पड़ा, जो कंप्लीट रिजल्ट निकलता है वो 15 से 25 दिन के बीच की बात होती है। तो आपका भी 15 दिन हुआ 7 तारीख को, अभी 25 दिन नहीं हुआ, जबकि उसके अंडर में ही हो जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरी चीज़ें आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। मेन एग्जाम में जो लड़के बचते हैं उनका कितने दिन के अंदर
45 दिन के अंदर, 45 डे के अंदर अंदर जो लेफ्ट ओवर लड़के होते हैं उनका नोटिफिकेशन निकलता है एग्जाम करवाने के लिए। और पूरा उनमें टाइम कितना रहता है, वो लेफ्ट ओवर के बच्चों को भी 3 महीने के अंदर अंदर एग्जाम कराना होता है। चाहे तो अक्टूबर में कराएं, चाहे नवंबर में कराएं, चाहे दिसंबर के पहले करवाएं, ये नियम बता रहा हूं। 45 डे के अंदर उनको नोटिफिकेशन निकालना होगा। काहे के लिए? फीस जमा करने के लिए, सेंटर मैपिंग करने के लिए, एलिजिबिलिटी करने के लिए, जिनका वो नंबर मान के चलिए कि प्रैक्टिकल नहीं होगा तो उनका असेसमेंट का नंबर चढ़ाने के लिए, ये 45 डेज का मामला होता है, आप ये समझ लीजिएगा। इसके बाद जो लड़के मेन में फेल होते हैं, जिनको आप कह रहे हो बैक और सप्लीमेंट्री, उनका सुन लीजिए, उनका प्रोसीजर होता है पूरा 90 दिन का। 90 दिन के अंदर उनका एग्जाम करवाने का, कंप्लीट करने का नहीं, एग्जाम करवाने का प्रक्रिया को चालू करना है। और उसमें 1 महीने और जोड़ दीजिएगा, ठीक है? कब? जब पूरी मार्कशीट और रिजल्ट का प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। अभी रिजल्ट की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है, ये आप समझ लीजिए। तो जो लड़के फेल है ना, उनके जनरली 120 दिन लगते हैं, मतलब 4 महीने के लगभग लगते हैं। और 4 महीने क्यों लगते हैं, अब आप कहोगे, काट दीजिए संडे सैटरडे 2 दिन, तो 1 महीने में कितने होते हैं सैटरडे और संडे लेकर के? 4 या 5, तो 5 दिन ये काट दीजिए, और लगभग 5 ही छुट्टियां होती हैं, है ना? तो 10 दिन आप महीने में काट दीजिए, तो कितने दिन बचते हैं आपके? 20 दिन बचते हैं। तो आपका महीना कितने दिन का हुआ? 20 का हुआ। तो 3 महीने का कितना हुआ? 20 दूनी 40 तिहाई 60, है ना? तो गिनते रहिए, वही जो मैं कह रहा हूं कि 120। तो जो आप लोगों को कोई नहीं बताता वो हम बताते हैं, क्लियरली बताते हैं। अब जो पुराने सप्लीमेंट्री हैं उनको कब लिया जाता है? उनको तब लिया जाता है जब मेन एग्जाम जो हुआ है उसका एग्जाम हो जाना, इसके बाद उसका बैक पेपर हो, वो लेफ्ट ओवर पेपर हो जाना, और फिर जब बैक पेपर हो तो उस बैक पेपर में आगे या पीछे सप्लीमेंट्री का एग्जाम जो होंगे लड़के, मान लो 19-20 या 20-21 वाले या 21-22 वाले, वो लड़के जो सप्लीमेंट्री जिनकी एलिजिबिलिटी बची होगी, है ना, या 18 वाले या 17 वाले या 16 वाले या जो भी हों लड़के जिनकी एलिजिबिलिटी बची होगी, कि एलिजिबिलिटी है आपकी, जिनको चांस बचा होगा, वो लड़के क्यों लेट हो रहे हैं ये भी आज सुन लीजिएगा। आपका डेटा कहां था? NCVT MIS पोर्टल पर। आपका डेटा कहां आ रहा है? सिद्ध पोर्टल पर। तो जब तक पहले ये नहीं सक्सेस होगा तब तक आपका डेटा कैसे आ जाएगा? अभी डेटा किसका आएगा? लेफ्ट ओवर का। लेफ्ट ओवर का आ जाने के बाद, जब लेफ्ट ओवर का डेटा आ जाएगा, फीस जमा होने लगेगी, सब कुछ होने लगेगा। इसके बाद प्रक्रिया किसकी चालू होगी? एग्जाम हो जाने के बाद जो बैक वाले रहेंगे। जब बैक वाले में कौन से लड़कों का डेटा जब वो होने लगेगा? जो अभी परीक्षा दिए हैं, अभी जुलाई में, जो अगस्त सितंबर में जो परीक्षा दिए हैं, फिर इनका डेटा चढ़ेगा, फिर इसके बाद आपका चढ़ेगा। यही नियम है। ये नियम नहीं है जो कंटिन्यू चल रहे हैं, वो बिल्कुल कंटिन्यू चलेंगे, क्योंकि डेंजर जोन पे आप हो पीछे। आपको परीक्षा पास करनी थी, आपने परीक्षा पास नहीं की। और परीक्षा क्यों नहीं पास की? ये वही लड़के हैं जो उनको मैं कहते कहते थक गया था कि भैया नोडल में जाकर के अब्सेंट जो हुए वो करवाओ। नहीं सर, वो तो बोला ITI वाले ने कि इस बार हो जाएगा, वो बार हो जाए, और यही करते रहे, विश्वास में करते रहो। फिर क्या करना है इस पे? हमारा काम न्यूज़ दिखाना है, हमारा काम आपके मुद्दे को उठाना है। आज क्लियरली आपसे सारी चीजें बता दिया कि रिजल्ट निकलने के 15 दिन के अंदर अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। मार्कशीट निकलना, अगर आपकी CBT की फीस बची है तो वो,
फोटो अपलोड, प्रैक्टिकल का नंबर। इसके बाद 15 से 25 दिन के अंदर अंदर ये सारी चीजें हो जाने के बाद ग्रीवांसेस खुलता है। ग्रीवांसेस पहले नहीं खुल जाते कि आपने आज परीक्षा दे दिया तो ग्रीवांसेस खुल जाएगा। तो जब डाटा ही नहीं अपलोड करेंगे ये लोग, आप सोचिए कि मान के चलिए फोटो अपलोड ना हो, नंबर ना हो, तो ग्रीवांसेस करके क्या करोगे आप? ग्रीवांसेस तो तभी सक्सेसफुल हुआ होगा और ग्रीवांसेस क्लियर होगा, और नहीं तो बहुत लोगों से पूछ लेना कि ग्रीवांसेस में लटके 4-4, 5-5 साल से। जब डेटा नोडल के पास आ जाएगा, स्टेट के पास आएगा, तभी तो अप्रूवल होगा। आप इन चीजों को समझिए। और जो ग्रीवांसेस लॉक करते हो ना, तो ग्रीवांसेस जब क्लोज हो जाएगा पूरा, जो 10 दिन 15 दिन का होता है, वो क्लोज होगा जब, उसके बाद से 45 दिन गिन लेना। 45 दिन के अंदर आपका क्लोज होता है। उनका टाइम रहता है 45 दिन के अंदर आपकी जो शिकायत है उसको क्लोज करें। अगर नहीं हो रही है क्लोज, तो उसका मतलब यह है कि आपका नंबर या तो नोडल के पास नहीं है या स्टेट के पास नहीं है। क्योंकि इसको क्लोज करना किसका काम है? इनका। हाँ, सीबीटी का एग्जाम नंबर क्लोज करना किसका काम है? वो निम्मी का और वो एजेंसी का है। तो अगर आप वहां कुछ आपसे गलत हुई है तो वो वाले तो लॉक हो जाते हैं, वो पता है। लेकिन प्रैक्टिकल वाला जो होता है ना, वो बहुत मुश्किल है। प्रैक्टिकल का, फोटो का, ये नंबर जो है ना, अटेंडेंस वाला, ये जो नोडल और वहां जाता है स्टेट में, तो अगर आप नहीं दौड़ोगे तो ये कभी भी क्लियर हो ही नहीं पाता है, बहुत मुश्किल लगता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि भैया आईटीआई करो तो आईटीआई में पढ़ो, यूट्यूब से मत पढ़ो। एक बार फेल हो गए तो इस चक्रव्यूह से निकलना फिर मुश्किल है, नरक के बराबर हो जाता है। जो लड़का एक बार फेल हुआ वो समझो गया। बाकी आज आपके सारे मुद्दे खत्म हो गए। लेफ्ट ओवर वाले लड़के जो एग्जाम वाले हो, अभी जब ये सब चीजें हो जाएंगी तो अब आपका लेफ्ट ओवर का एग्जाम का आएगा। क्योंकि लेफ्ट ओवर में आप चैलेंज करते हो। क्या चैलेंज करते हो? समझिए कि मेरा सब कुछ सही था, मेरा एग्जाम छूट गया है। आप एक तरह से चैलेंज करते हैं ना, यही ना। और एक चीज और बता दूं, अब लेफ्ट ओवर वाला नाम खत्म होने वाला है। अब डीजीटी ये करेगी कि परीक्षा जैसे 10वीं में होती है, जो फार्म भरा उनका परीक्षा हो गया, इसके बाद फिर आप अगले साल पेपर भरो, तो आपके साथ में भी वही होने वाला है आगे चल करके। ठीक है, या तो आप सप्लीमेंट्री माने जाओगे तो 6 महीने में फिर आपका एग्जाम होगा, तो 6 महीने तक बैठे रहो सप्लीमेंट्री में, या फिर वो। तो इस बार जो लेफ्ट ओवर वाले हो, ये शायद आपके लिए लास्ट चांस हो, शायद हो, या एक और मिल जाए तो मिल जाए, लेकिन 26 से ये नहीं मिलने वाला। मेरे को 1000% ये चीज़ है पता है कि लेफ्ट ओवर चीज़ हटा देना है, ये बड़ी मारा मारी है। ठीक है ना। अब लेफ्ट ओवर में बहुत सारी चीज़ें, फोटो में 2 में मैं बता रहा हूँ, जांच हो रही है, इसमें धांधली पकड़ी गई है। लेफ्ट ओवर वाले में भी और जो फोटो अपलोड वाले में भी है। आएगा टाइम, देखना, खुलासे तो होते रहते हैं, होता रहेगा। चलिए, आज तक के लिए इतना ही। कल आएंगे तो फिर किसी नए मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान जरूर करिएगा। आईटीआई टॉक्स देखिएगा। कल हाँ बहुत ज़्यादा बिजी थे, आज भी रात को 12:30 बजे के लगभग शूटिंग हो रही है। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।